हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। राजा परीक्षित सुखदेव जी से चतुराई भरा प्रश्न पूछते हैं, तो सुखदेव जी भी चतुराई से उत्तर देते हैं कि हे राजन, यदि पाप करोगे तो नरक के गामी बनोगे, नरक भोगना पड़ता है, और पुण्य करोगे तो तुम्हें हो सकता है मोक्ष की द्वार की ओर बढ़ जाओ। कह रहे हैं जैसे रोग की जानकारी होने पर तो उसका इलाज कर लेना चाहिए, रोग उपचार के द्वारा भगाया जा सकता है, उसी तरह पाप हुआ तो उसकी जानकारी होने पर रोग और मृत्यु आने से पहले उसका प्रायश्चित जरूरी है। सुखदेव जी ऐसा जवाब दिया। तब राजा ने पुनः प्रश्न किया कि प्रभु, ऐसा करने से जीव को पाप की प्रेरणा भी मिलेगी। क्यों कि मैं तो प्रायश्चित कर लूँगा, मेरा पाप कट जाएगा। राजा ने कहा, ये तो जैसे हाथी को शुद्ध जल से स्नान कराओ और खूब बढ़िया साबुन लक्स या हमाम लगा करके रगड़ रगड़ के नहलाओ, और जब हाथी चलने लगे तो अपने सूंड से धूल उठा करके अपने ऊपर ही फेंकती है। उसको ये पता नहीं अभी मेरे लिए एक जो है लक्स की पूरी बट्टी रगड़ रगड़ के नहलाया गया हूँ। तो इसी प्रकार से मानव फिर पाप करता है। इस तरह पाप और प्रायश्चित का चक्कर चलता रहेगा तो पाप बढ़ता रहेगा, तो उसका प्रायश्चित कब पूरा होगा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कर्म के द्वारा कर्म का नाश कभी नहीं होता है, तो निश्चित है जैसे लकड़ी लकड़ी को नहीं काट सकती है, उसी तरह मानव में जब तक अज्ञान है तब तक पाप होता रहेगा। अज्ञानवश पाप होता है। वासनाओं से निवृत्ति ही वो पाप से प्रायश्चित होगा। इसलिए जीव को सच्चा प्रायश्चित तत्व ज्ञान है। हे राजा, मानव में जब तक अज्ञान है तब तक पाप होता रहेगा। अज्ञानवश पाप होता है। वासनाओं से निवृत्ति ही वो पाप से प्रायश्चित होगा। इसलिए जीव को सच्चा प्रायश्चित तत्व ज्ञान है। हे राजा परीक्षित, फक्त आप उपचार न करो और पथ्य परहेज करो। पथ्य मतलब परहेज। तो क्या आपका रोग जो है मिट जाएगा? कभी नहीं। इसी प्रकार कर रहे हैं, लकड़ा लकड़े को काटता नहीं, परंतु लकड़ा लकड़े को जला देता है। उसी तरह मन का स्थिर भाव, सत्य, दान, इंद्रिय दमन, तपस्या, ब्रह्मचर्य, शौच, ये सब पाप को जला सकते हैं। परंतु हे राजन, ये भी पाप को जलाने में सक्षम नहीं है, सरल नहीं है। ये सब मार्ग है पर कठिन है। फिर भी इसके द्वारा पाप तुरंत जलते नहीं। खुद से पाप को तुरंत जलाने का एकमात्र उपाय है भगवान नारायण की शरणागति। भगवान श्री कृष्ण जी का भजन करने से और उसके भक्तों का सेवन करने से ये प्रायश्चित खुद होता रहता है, मतलब पाप अपने आप जल जाता है। संसार में पाप को जलाने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कल्याणकारी और भय रहित है। और कहने का भाव यह है कि भगवान का भजन करने वाले का पाप न जले, तो इसमें भय रखने की जरूरत नहीं है। दूसरे रास्ते निर्भय नहीं करते, परंतु भक्ति करने वाले, भगवान का भजन करने वाले जरूर गारंटी दे रहा है कि तमाम पापों का विनाश हो जाता है। भगवान के भजन से चाहे जितना विमुख हो जाओ, सारा कर्म करो, कुछ नहीं होगा। जैसे शराब की बोतल को गंगा जी में डुबा दो तो पवित्र होती है क्या?
वो तो उसमें शराब है तो शराब ही रहेगा, उसमें कहाँ से पवित्रता आएगी। इसलिए पापी के अंदर जो पाप रहता है उसके विनाश के लिए सिर्फ भगवत भजन और भगवत का शरण। इस पर मैं एक उपाख्यान बता रहा हूँ, प्राचीन इतिहास सुनाते, उसी में हेमराज के दूतों के द्वारा सुनने गया है, ये सुनने लायक है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा मैं कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।